एक याद रफ़ी के बाद। एक ऐसे फनकार का, एक ऐसी शख्सियत का अगर जिक्र करना हो कि जिन्होंने 36 साल तक अपने कैरियर में, संगीत के कैरियर में जिन्होंने काम किया और उससे भी तवील अरसा हो गया मोहम्मद रफ़ी साहब को हमसे बिछड़े, यानी के हुए 42 साल। इतनी बड़ी विरासत जिस फनकार ने हमारे सामने रख दी है, उनकी एक याद हो ही नहीं सकती। मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत सारी यादें, बहुत सारे कहानी, किस्से आप सब जानते ही हैं। अगर हम कहें कि मोहम्मद रफ़ी साहब का एक ऐसा किस्सा हम आप सभी के सामने शेयर करने वाले हैं जो आपने कभी नहीं सुना या शायद कम सुना, लेकिन ये भी हो नहीं सकता। मुख्तसर सा एक सफ़र था मोहम्मद रफ़ी साहब का जीवन का। तकरीबन 56 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को विदा कर दिया, लेकिन उससे पहले इतनी सारी कहानी, इतने सारे किस्से आप सभी ने सुने ही हैं। जभी तो आज हमारे इस प्रोग्राम को आप सब देख रहे हैं। कोई भी किस्सा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने सुना ना हो, क्योंकि हम सब मोहम्मद रफ़ी साहब से बेहद ही तहे दिल से मोहब्बत करते हैं। फिर भी आज के प्रोग्राम में, आज की हमारी इस कहानी में मेरी एक कोशिश ये रहेगी कि मैं कोशिश करूंगा कि एक ऐसी कहानी जो इतनी पॉपुलर नहीं है, मोहम्मद रफ़ी साहब के हवाले से मैं एक बात आप सभी से शेयर करना पसंद करूंगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक पारस पत्थर की मानिंद थे। रफ़ी साहब जिसे छू ले वो सही मानों में सोना बन जाया करती है। जहां तक मेरी बात करूं तो 1.5 साल पहले मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब के हवाले से यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड करना शुरू किया। मुझे बताते हुए खुशी ये है दोस्तों कि तकरीबन 83 कंट्रीज में मेरे इस वीडियोस को लोग देख रहे हैं। वजह मेरी खूबी नहीं है, बात हम कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की, इसीलिए लोग हमें देखना पसंद करते हैं। मैं जितेश दवे आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक ऐसी कहानी की बात करनी है। ज्यादातर संगीत को चाहने वाले लोगों ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब दोनों के बीच में तगड़ा कंपटीशन था। दोनों एक दूसरे से तहे दिल से प्यार शायद नहीं करते थे, लेकिन आज हमें उस सत्य को उजागर करना है कि मोहम्मद रफ़ी साहब से किशोर कुमार साहब कितना प्यार करते थे। ये कहानी आप सभी के सामने मैं रखूं, उससे पहले इस कहानी का, इस सत्य घटना का हवाला आप सभी से शेयर करना मैं मुनासिब समझता हूं। किशोर कुमार साहब के सुपुत्र अमित कुमार जी, जिन्होंने ये घटना एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी जुबानी बताई हुई है। कुछ दोस्तों के बीच में अमित कुमार जी ने यह सत्य घटना को बयां किया है। मोहम्मद रफ़ी साहब की जब डेथ हुई, जब उनका इंतकाल हुआ 31 जुलाई 1980, 1980
पूरी हिंदी फिल्म जगत की एक एक फनकारों की फहरिस्त हम बना सकते हैं जो गमज़दा थे, आज भी गमज़दा हैं 42 सालों के तवील अरसे के बाद भी। लेकिन किशोर कुमार साहब जिनका बर्थडे, जिनका जन्मदिन आ रहा है 4 अगस्त को, 4 अगस्त को, रफ़ी साहब के इंतकाल के बिल्कुल 4 दिन बाद किशोर कुमार साहब का बर्थडे था। किशोर कुमार साहब ने उस बर्थडे को बिल्कुल ही सेलिब्रेट नहीं किया था। यहां तक कि पूरे अगस्त के महीने में 1 महीने तक किशोर कुमार जी ने एक भी गाना रिकॉर्ड नहीं करवाया था। उनके दिल में मोहम्मद रफ़ी साहब के इंतकाल के जो न्यूज़ थे, जो खबर थी, उनका इतना बड़ा असर पड़ा था कि किशोर कुमार जी ने 1 महीने तक एक भी रिकॉर्डिंग नहीं किया। आइए दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज के विचार बिंदु का। कोई चाहे कुछ भी कहे, अपने आप को सदैव शांत ही रखिए। धूप चाहे कितनी भी तेज हो, समंदर है जो सूखा नहीं करते। दोस्तों, कैसी लगी मोहम्मद रफ़ी साहब की कला यात्रा के साथ जुड़ी हुई आज की हमारी ये कहानी? हमें ज़रूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए रहते हैं हम मुंतज़िर। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को ज़रूर से क्लिक करिए। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। दोस्तों, मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताज़ा सी मोहम्मद रफ़ी साहब की कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।